देखो बच्चों, मिशन शक्ति 0.5 के अंतर्गत दर्ज लीजिए। मिशन शक्ति 0.5 के अंतर्गत बच्चों आज आपको महिला अधिकार और महिलाओं के लिए जो भी सरकारी योजनाएं चल रही है इसकी जानकारी देना है। ठीक है, तो महिला अधिकार में देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक नोट्स की तरह बनाया हुआ है। ठीक, महिला के बेटा कई सारे अधिकार हैं जिन्हें हमें बहुत जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल करके ये आपको आपके ही काम आएगा। सरकार चाह रही है कि जो बच्चियां हमारे विद्यालय में पढ़ रही हैं इन बच्चियों की चीज जानकारी हो जाएगी तो आगे भविष्य के लिए उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो बच्चों देखो, अधिकार क्या होता है? महिला अधिकार मानव अधिकार है। इसका अर्थ है कि महिलाओं को भी उन्हीं बुनियादी हकों का अधिकार है जो अन्य मनुष्यों को मिलते हैं। ठीक है, जो सभी पुरुष को मिल जाता है वही अधिकार महिलाओं को भी मिल रहे हैं अभी। जैसे हिंसा और भेदभाव से मुक्ति, ध्यान दीजिए इधर, सुनते रहिए सारे लोग। हिंसा और भेदभाव से मुक्ति यानी महिलाओं का अधिकार है कि किसी प्रकार के शारीरिक और यौन शोषण का भेदभाव कर अगर हो रहा है उसके लिए वो आवाज उठा सकती है। ठीक है, अगर शारीरिक तौर पर या उसको परेशान कर रहा है, भेदभाव कर रहा है तो उस पर वो बोल सकती है। किसी का नहीं वो सबको भेदभाव करे। शिक्षा का अधिकार, जितनी भी बेटियां बच्चियां पढ़ रही हैं सबको पढ़ने का अधिकार है। ऐसा कोई भी बच्चा ना छोटे को पढ़ने ना दिया जाए। स्वास्थ्य अधिकार, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर का आनंद लेने का अधिकार, यानी कि उनको भी मानसिक रूप से खुश रहने का अधिकार है। शारीरिक रूप से जो है अपना स्वास्थ्य ध्यान देने का अधिकार है, वो भी स्वस्थ हो रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मीना की कहानी पढ़ी थी ना, आधा आम, इसमें क्या होता है राजू को जो है दादी ज्यादा देती थी खाने को और मीना को बोलती थी तो दूसरे घर जाना है ना। वही कहानी से प्रेरित होकर के ये बात है बेटा कि महिलाओं के लिए स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना पुरुषों के लिए जरूरी है। शारीरिक रूप से पुरुष थोड़े वरिष्ठ होते हैं लेकिन महिलाओं को भी जरूरत होता है शारीरिक। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर महिला है या बिटिया बच्चे हैं तो उनको खाने कम दिया जाए, ऐसा नहीं है। उनका भी उतना ही हक है खाने का, हर चीज का स्वाद देने का। समान वेतन और संपत्ति का अधिकार, देखो बच्चों पहले जो है महिलाएं भी काम करती थी लेकिन उनको पुरुषों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था। फिर बाद में ये अधिकार बनाया गया कि यदि पुरुष 7 घंटे काम करें, महिलाएं 7 घंटे काम कर रही हैं, दोनों को समान वेतन मिलेगा। अभी आप बॉलीवुड वगैरह पिक्चर वगैरह देखते हैं आप, वहाँ पे अभी ऐसा नहीं होता, वहाँ महिलाओं को कम पैसा मिलता है। अभी भी बहुत कम प्रोड्यूसर कम डायरेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने बराबर या हीरो से ज़्यादा उनको वेतन दिया है। काम वो भी बेहतरीन करती हैं लेकिन काम की वजह से उनको पैसे इतना नहीं मिलता था, लेकिन अभी अधिकार बन गया तो उनको देना ही देना है। संपत्ति का अधिकार यानी वो अपना संपत्ति बना सकती हैं। ठीक है, आपको पता है संपत्ति का अधिकार दिया गया। पहले हमारा संपत्ति पर अधिकार एक कानून हुआ करता था बच्चों, मौलिक अधिकार, फिर उसको जो है संशोधन करके हमारे अधिकार में डाल दिया है कि जैसे अगर पैतृक संपत्ति पिता की संपत्ति है तो पिता जो है अपने बेटा बेटी दोनों की संपत्ति को बांट सकता है बराबर। ठीक, फिर है राजनीति और सामाजिक भागीदारी, यानी कि महिलाएं राजनीति में भी आ सकती हैं, उनका अधिकार है। वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सार्वजनिक पदों पर आसीन होने का अधिकार। ऐसा नहीं कि पुरुष ही प्रधान बनेगा। देखो इसलिए आपको देखिए अक्सर जो है सीट महिलाओं की भी आती है, महिला की सीट प्रधानी में आती नहीं आती है। अभी समय आपके यहाँ जो प्रधान महिला ही तो है, पिछले 2 साल से महिला ही प्रधान हो रही है ना। तो बेटा ये अधिकार आया है तब मिलने लगा, इससे पहले नहीं मिलता था, मतलब उनको काफी समझा नहीं आता था। लेकिन अब महिलाएं पढ़ लिख रही हैं और अपना जो है बढ़िया चला रही, मैनेज कर पा रही, इसीलिए उनको सरकार ने उनको भी आगे आने का मौका दिया है। अभी एक दिन हम समाचार में पढ़ा था ना, उनको महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा सीटों में, संसद में बैठने के लिए, सार्वजनिक पदों पर। उसके बाद स्वायत्तता यानी अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने और अपने शर्तों में जीवन जीने का स्वतंत्रता है। देखो बच्चों, एक अधिकार होता है गर्भपात का अधिकार। बहुत से देशों में गर्भपात का अधिकार नहीं है। जैसे आपने अक्सर न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि कुछ बच्चियों के साथ गलत काम हो जाता है तो उनका गर्भ ठहर जाता है, तो वो बच्चियां जो हैं अपने गर्भ गिरा नहीं सकती। ये कह गए कि वो अधिकार नहीं है, लेकिन अब सरकार ने उनको अधिकार दिया है कि अगर वो नहीं चाहती कि हम इसको रख सकते हैं तो नहीं रखेंगे। तो ये है कि अपने शरीर के बारे में हमें ज़्यादा पता होता है, हमें क्या चाहिए हम सोचेंगे, कोई और हमारे लिए निर्णय नहीं लेगा। उसके बाद है आपका ये अधिकार हो गया बच्चों। उसके बाद है भारत में कुछ कानून और बनाए गए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। पहला संवैधानिक अधिकार, भारतीय संविधान सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना, महिलाओं को भी अधिकार प्राप्त होना। कार्य स्थल पर महिलाओं और यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013, यानी कि अगर जहाँ काम करती है यदि वहाँ उनके साथ कोई भेदभाव हो रहा है, कोई उनके काम को कम आंक रहा है और उनका पीड़न कर रहा है, शोषण कर रहा है, तो वहाँ भी आवाज उठा सकती हैं।
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज मांगना और लेना दोनों ही अभिशाप। बच्चों अगर आप को आगे भविष्य में जाकर के अगर आप कहीं देखते अपने साथ घटना देखते हैं दहेज वाली, तो आप इसके लिए जो है FIR लिखा सकती हैं। पंचायत और नगर पालिकाओं में आरक्षण, आपको मैंने बताया था मैंने कि महिलाओं को स्थानीय प्रशासन की प्रतिनिधि सुनिश्चित करने के लिए 33% का आरक्षण मिला है कि 33% तक महिलाओं की सीट भरेगी ही भरेगी, आपको भरना ही भरना है 33% सीट। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, यह कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें मौखिक, भावनात्मक, आर्थिक और यौन हिंसा शामिल है। देखो बच्चों आजकल तो आपको बहुत कम देते हैं, लेकिन पहले जो है घंटी बजाओ करके अभियान चालू हुआ था डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, घरेलू हिंसा के लिए, जिसमें पुरुष लोग जो है अभी भी ज़्यादातर पुरुष जो हैं दारू पी करके आएंगे और कोई भी ऊँची बात हो तो महिलाओं अपनी बीवी को, बच्चों को बहुत पीटते हैं, हद से ज़्यादा पीटता है। तो इसके लिए घंटी बजाओ अभियान चालू हुआ था, तो उसी के लिए है कि घरेलू हिंसा यदि हो रही है तो इसके लिए भी आप कहाँ जाएंगे, महिला सुरक्षा हेल्पलाइन, आपको नंबर बताया मैंने, याद कराया, तो ये नंबर पे आप मदद ले सकते हैं। देखिए सरकारी योजनाएं, देखो बच्चों आपके यहाँ पे जो है 4, 5, 6, 7 योजनाओं के लिखा है मैंने, और भी योजनाएं होंगी, मैं इसलिए यहाँ योजनाएं बता रही हूँ। सरकार महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चलाती है। यहाँ कुछ प्रमुख योजनाएं लिखी, कुछ का नाम आप जानते भी होंगे। महिला शक्ति केंद्र, यह ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं एक ही जगह प्रदान करती है। ग्रामीण महिलाओं के लिए ये सुविधाएं चालू की गई योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये सब जानते हैं आप लोग। लड़कियों को शिक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह महत्वपूर्ण अभियान चालू किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, गर्भवती महिलाओं और नई माताओं को सहायता के लिए 24 घंटे काम करता है, उन्हें सरकारी योजनाओं को संचालित करता है। देखो बच्चों आप लोग आंगनबाड़ी आपके यहाँ हैं, वहाँ आप देखते हैं हर महीने 25 तारीख को जरूर यहाँ दवाई टीकाकरण होता है ही नहीं होता है। उनको पोषण के लिए पैकेट वगैरह में आपको दलिया वगैरह देती सरकार, देती ना, ताकि वो स्वास्थ्य अच्छा रहे, कुपोषण ना बच्चा पैदा हो। फिर महिला हेल्पलाइन नंबर 181, एक हेल्पलाइन नंबर आप ये यार 181 वाला नहीं बता रहे ना, हाँ, तो यही है कि यह संकट फंसी महिलाओं की सहायता करता है। यदि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अकेले हैं और आपको लग रहा है कि हमें आसपास डर लग रहा है, दिक्कत हो रही है, किसी से असुरक्षा भावना पैदा हो रही है आपको, तो आप इस नंबर पर फोन करके हेल्प ले सकते हैं, अपने को बचा सकते हैं। परियोजना स्त्री मनोरक्षा, यह हिंसा से प्रभावित महिलाओं को मानसिक आहार, उचित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और परामर्श प्रदान करता है। कुछ महिलाएं जिनके साथ ऐसी अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं बच्चों, जैसे एसिड फिफ्टी हो, किसी पर एसिड डाल देते हैं, है ना, किसी के साथ रेप हो जाता है, किसी के साथ जो है उनको छेड़खानी हो जाती है, इस पर बहुत मानसिक असर पड़ता है बच्चियों के ऊपर। तो ये हेल्पलाइन यहाँ पे जो है, ये जो संस्था है आपको बच्चियों को जो है सहारा देती है, हिम्मत देती है कि वो फिर से दोबारा अपने लाइफ में कॉन्फिडेंस उनको आ जाए। मिशन शक्ति जो अभी हम चल ही रहा है हमारे स्कूल में, मिशन शक्ति ये 5वां पेज चल रहा है बच्चों। यह महिलाओं से संबंधित मुद्दों जैसे घरेलू हिंसा, शिक्षा और जेंडर समानता के संबंध में जागरूकता बढ़ाता है और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ता है। तो बच्चों ये सरकारी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी आपको बराबर दी जा रही है, ताकि आप जाने, जागरूक हो और योजनाओं का लाभ ले सकें। फिर है महिला अधिकार योजना। महिला अधिकार योजना क्या बच्चों, जो सफाई कर्मचारियों, जहाँ बेसिकली सफाई कर्मचारी जो महिलाएं हैं उनके लिए कि स्वच्छता महिलाओं के व्यापार या व्यवसाय के ऋण प्रदान करना। यदि कोई महिला व्यवसाय करना चाहती है, कोई दुकान खोलना चाहती है, ऋण चाहती है, तो सरकार उसको जो है योजना ये लोन देती है। ठीक बच्चों, ये सारी योजनाएं हैं और वो जो विकास ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है।